हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। राधे राधे कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ओ हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। श्यामा श्यामा हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि कृपा सिंधु,
हरि हरि कृपा सिंधु नमो बारंबार हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिना
परमात्मा है, सभी दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाइए। ठाकुर जी महाराज जी इतनी दूर से आए हैं ताली कीर्तन करवाने के लिए, ताली बजवाने के लिए। ठाकुर जी की सेवा, ये ताली बजाना भी ठाकुर जी की सेवा है। दोनों हाथ उठाइए शर्म ना करके और जोर से ताली बजाइए। हाथ किस लिए दिए महाराज जी बोल रहे हैं, किस लिए दिए? पिटाई करने, घुसम फाइटिंग करने के लिए नहीं, ठाकुर जी के कीर्तन में ताली बजाने के लिए। तो इसलिए अपने आप चला जाएगा शब्द महाराज जी बोल रहे हैं, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, महाराज सच बोल रहे हैं, एकदम सच। तो आप सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाइए। ठाकुर जी सामने है, महाराज जी सामने है, जिससे कि महाराज साक्षी है। महाराज जी बोल रहे हैं जिस सारे दुख चले जाएंगे उनका बोलना, क्योंकि वो वृंदावन धाम से आए हैं, तो इसलिए कोई झूठा नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। इसलिए सभी उठाइए हाथ और प्रेम से ठाकुर जी का नाम लीजिए। ओ राधे 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 राधे
अच्छा वही गाओ बढ़िया करके। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे मोरी राधा रानी, जहाँ विराजे मोरी राधा रानी, अलबेले
किताब लाया नहीं वो याद है तुम्हारा? इंग्लिश में है। इंग्लिश ला हिंदी है बाद में कर देंगे अगले साल। अरे नहीं इस साल करेंगे। मेरा तो यूट्यूब में है तो है कि नहीं? इसीलिए तो सुनने का मन कर रहा है। नहीं यूट्यूब में है बहुत अच्छा। हारमोनियम में कुछ नहीं अच्छा नहीं लगेगा ना। हारमोनियम बजाने लगो। कीर्तन करने वाले जो है उनको तो ये होता है ना। ब्लूटूथ में नहीं है ना? क्या जी? अच्छा चलो जय श्री सुगंध विकार विहारी श्री राधा बिहारी जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पाद अष्टो तदर्शमान भक्ति वेदांत श्रवण कृष्ण महाराज की जय। नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पाद अष्टो तदर्शमान भक्ति वेदांत श्रवण कृष्ण महाराज की जय। जय नित्य लीला भक्ति वेदांत सत्य विक्रम कृष्ण महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठम विष्णु पाद अष्टो तदर्शमान भक्ति वेदांत श्री साईं महाराज की जय। श्री गुरु गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति रख सिद्धर गोस्वामी महाराज की जय। प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन
वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भुवनेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तावीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितश्रं वदामि राधां करुणाभराद्र ततो ममान्नस्ते मतिर्नकामि। हा देवी काकुभरगदगदयाद्वाच जाचिनी पत्ते भुवि दण्डवदुद्भटार्ते अश्व प्रसादमुदश्च जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते। अंगश्यामलवीक्षटा-मन्दे कृतन्द्रीवरं जड्डं जातु गुरुरुचिषं पट्टं वरसश्रिया बिन्दारणनिवासनमहिन्द्रसद्धामादि दामोदरं राधास्कन्दनिवेशरोज्जलो भुजं ध्यायं दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तन्नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अस्मद् गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन
तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, श्री गोविंद गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री भक्त गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखाते। अभी हम लोग कार्तिक व्रत करने के लिए जा रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव के विचार और समस्त वैष्णव संप्रदाय के विचार है 4 महीने जो है व्रत करना चाहिए, क्योंकि भक्ति कैसे होती है? कृष्णार्थे अखिल चेष्टा परायण और कृष्णार्थे अखिल भगवत्याग। तात्पर्य है भगवान कृष्ण के लिए हम लोग कुछ त्याग करेंगे, छोड़ेंगे, और प्रभु के लिए हम सेवा करते हैं, अखिल चेष्टा करते हैं, चेष्टा परायण होना चाहिए। अर्थात प्रभु की सेवा कैसे हो, दिवारात्र दिन रात उसी की चेष्टा होनी चाहिए। जिस प्रकार विषय लोग धन आदि अर्थ संग्रह करने के लिए जिस प्रकार सदा सर्वदा अपने मन को लगा कर रखते हैं, धन ऐसे नहीं आ जाता है। तब तक आप धन संग्रह करने के लिए अपने चेष्टा न करें तो धन नहीं प्राप्ति नहीं होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। संस्कृत में कहते हैं सिंह तो शेर है ना, शेर जंगल के राजा माना जाता है, किंतु शेर के भी परिश्रम करना पड़ता है। कोई कहे शेर सोते रहे, गुफा में सोते रहे और उनके मुंह में जाकर के हिरण घुस जाए, नहीं होता। हिरण शिकार करने के लिए अर्थात शेर अपने आहार करने के लिए उनको भी परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक आता है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि ये संसारी कर्ममय जीवन कहा जाता है। बिना कर्मों से कोई रह नहीं सकता है। कोई कहते मैं कर्म नहीं करता हूं, गीता में भगवान कहते वो मिथ्याचारी शौचते, वो झूठ बोलता है जो कहते मैं कर्म नहीं करता। सांस लेते हैं हम, ब्रीदिंग, ये कर्म होता है। हम चलते हैं, कर्म होता है। हम खाते हैं, कर्म होता है। क्योंकि ये संसार की नाम ही एक है, कर्ममय जगत कहा जाता है। सभी कर्म करता रहा। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारे अधिकार है। इसी कहा जाता है फंडामेंटल राइट, जिसको कहा जाता है मौलिक अधिकार। समझ रहे हैं? फंडामेंटल राइट, सभी के अधिकार है कर्म करने का। ये कर्म जीवन है। उस कर्म से अनेक प्रकार की भोग वासना हम जगते हैं। जितने जितना हम कर्म करते जा रहे हैं और उस कर्म के अनुसार हमारे हृदय में अनेक प्रकार की जो भोग वासना जगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जितने तुम्हारे भोग वासना जगते रहेगा और उतना ही तुम कर्म में लिप्त होते जाओगे। जैसे एक प्रकार क्रीड़ा होता है ना, रेशमी क्रीड़ा कहा जाता है। रेशमी क्रीड़ा जानते हो? ये रेशम के जो वस्त्र पहनते हैं ना, उसमें एक क्रीड़ा होता है। वो क्रीड़ा क्या करते, वो एक घोंसला जैसे बनाते रहते, अपने मुंह की लार से जो है वो बनाते 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 और अंत में उसको मुंह के बंद कर देते हैं और उसको अंदर में रह जाता है। तो उसे कृषक क्या करता है, रेशम कीड़े के चाष माने वो खेती होता है उसमें, तो कृषक क्या करता है उसको उठा करके पानी में डुबा देते हैं, गर्म पानी में,
तो मर जाता है। फिर उसके पद्धति जो केमिकल और कुछ करके जो है उसमें ये रेशम जब धागा बनते हैं उससे कपड़ा बनता है, जैसे हम रेशमी कपड़े जो हम पहनते हैं। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार उदाहरण देते हैं, जिस संसार में कर्म करते करते इतने भोग पसने में आ जाते हैं वो अपने आप उसमें वो बंद हो जाता है। और एक कीड़ा के उदाहरण देते हैं, जैसे मकड़ा है, मकड़ा जानते हो, स्पाइडर, वो क्या करता है, वो भी अपने मुख से लार के द्वारा वो भी जाल बिछाते हैं। देखा है ना, इधर तो है दो चार दिन साफ नहीं रखो तो अपने आप वो जाल बिछाते हैं, वो भी अपने मुख से भी बनाते हैं, मैंने जाल बनाते हैं लार्ज के द्वारा। किंतु देखो मकड़ा जो है वो उसमें फंस नहीं जाता है, वो क्या दूसरे को फंसाते हैं। देखें ना, मक्खी हो मच्छर हो उसमें जब फंस जाता है वो एक कोने में बैठा रहता है और जब जाकर के उनको पकड़ लेता है, उनको खा लेता है। तो दोनों ही अपने मुंह से लाल के द्वारा जाल बिछाते हैं, वह अपने घोंसला तैयार करते हैं, किंतु एक अपने अंदर में जाकर अपने जीवन की जगह गवा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये मकड़ा क्या करते हैं, वो उसमें घूमता रहता है, उसे कुछ नहीं होता है। तो इसी प्रकार भागवत में उदाहरण देते हैं, संसार में हमको रहना है, हम संसार छोड़ के कहाँ जाएंगे, किंतु संसार के रहने के लिए कला इसमें बताते जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन की कला हमारी क्या है, कैसे संसार में हम कैसे रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो किंतु कर्म के फल की आसक्ति है, और वो सारे फल मुझे समर्पित कर दो। तुम जो कुछ भी करोगे, जत करोसी जदोसी जदासी जत तपस्वी कुंत्यो तत्कुरुष्व मत अर्पणम, सब कुछ करके मुझे अर्पित कर दो, तब तुम्हें पाप भोगना नहीं पड़ेगा और तुम संसार से मुक्त होकर के अंत में मुझे ही प्राप्त कर लो। गीता के वचन का इसलिए कहते हैं संसार में रहने की कला, कर्म तो सब कुछ करते हैं, किंतु कर्म की फल त्याग देना पड़ता है। किंतु जीव माया के द्वारा इतने मोहित हो जाते हैं वो कर्म की फल त्याग नहीं दे पाते, न भगवान को अर्पित कर पाते। इसलिए संसार में बार बार इस संसार में आते जाते हैं। एक संत महात्मा भी कर्म करते हैं और एक विषयी लोग भी कर्म करते रहते हैं, दोनों में अंतर इतना हो जाता है। संत महात्मा जो कर्म आदि करते हैं समस्त कर्म भगवान में अर्पित कर देते हैं। इदं सर्वं कर्म फलम तुभ्यं नमः, समस्त कर्म के फल हम भगवान को अर्पित कर दें। जब तक उसके अर्पित नहीं कर रहे हैं वो भुगते जा रहे हैं और उसके अनुसार बार बार संसार में आते। ये गृहस्थ एक सन्यासी में क्या अंतर होता है। मंदिर में हम रहते हैं, आप मंदिर में रहते हो, दोनों ही मंदिर है। एक गृह मंदिर कहते हैं, ये गृह क्या है, एक मंदिर स्वरूप है। हमारे शरीर एक भी मंदिर है, मंदिर छोड़ करके हम कहीं नहीं रह सकते। इदं शरीरम व्याधिरं मंदिरम, ये शरीर एक व्याधि के मंदिर है। रोग शोक इस मंदिर में पड़ा हुआ, इस शरीर में। ऐसे कोई व्यक्ति है पूछो जिसे कोई रोग नहीं हुआ, बीमारी नहीं है। कोई व्यक्ति हाथ उठा कर बोले मेरा कोई बीमारी नहीं महाराज, बीमारी सबके नाम मन में होता है, तनाव आ जाता है, आता है मन, क्रोध आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद
मास्टर जी ये समस्त व्याधि के लक्षण कहा जाता है। आदि आदि से तो मन की पीड़ा को आदि कहा जाता है, आदि व्याधि कहा जाता है। मन की पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही संसार में मेरे कहने के तात्पर्य सब यहाँ मंदिर में रह रहे हैं। देह रूपी एक मंदिर है, गृह एक मंदिर है, ठाकुर जी जहाँ पर विराजमान होते हैं वो भी मंदिर है, मंदिर में सब है। किंतु मंदिर में एक होता है, एक संत महात्मा जो शुद्ध संत महात्मा मंदिर में रहते हैं वो भगवान में समर्पित करके रहते, और ये गृहस्थ भी अपने गृह रूपी मंदिर में रहते हैं। यदि भजन कर रहे हैं तो सब कुछ भगवान में अर्पित कर देते हैं, उसमें कुछ लगता नहीं है। जैसे वृंदावन में गोपियां वो भी घर में रहती थी, अपने बाल बच्चा सास ससुर पति आदि की सेवा सब कुछ करते थे, किंतु उनके मन गोविंद के चरण में समर्पित यही रहने की। हम गृह में रहे, गृह कहीं घर कहीं बुरी नहीं, अच्छा है, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और सारे आश्रमी जो है गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही निर्भर करता है। सन्यासी कहाँ जाता है? घूम घाम करके वही गृहस्थ के पास आ जाता है, आता है कि नहीं? ब्रह्मचारी कहाँ जाएंगे? भिक्षा नहीं, कहाँ पर भिक्षा करता है? पेड़ के पास जाकर के भिक्षा करता आता है, कहाँ पर आ जाते? गृहस्थ एक बार आ जाता है, भिक्षा करोगे तो आना ही पड़ता है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं एक गृहस्थ होता है और एक गृह मेधी होता है। सुनो अच्छी तरह से, गृह मेधी किसको कहते हैं? अब बताओ, कौन जानता है? सुना कि नहीं पता? हाथ उठाओ, कोई बताओ। गृह मेधी और गृहस्थ में अंतर क्या है? बोला, आप बताओ, कुछ बताओ। मेधी शब्द का मेध शब्द होता है, जैसे धान गेहूं आदि होता है ना, उसके फसल के झाड़ने के लिए तो क्या करते हैं कृषक, क्या करते हैं जब खेती से लेकर के घर में आते हैं ना, उसमें बीच में एक बांस अथवा डंडा को जो है गाड़ देता है, समझ पाएंगे, खूटा गाड़ देता है, ऐसे डंडे को मोटा, और एक लंबी रस्सी जो है लगा देते हैं, उसमें 8-10 गाय को जो बांध देते हैं, और उस खूटा जो है, डंडा जो है, उसके केंद्र करके सर्कल करके सेंटर करके सब घुमाते रहते हैं, घूमता रहते हैं, जब तक वो फसल जो अनाज जब तक वो निकल ना जाए तब तक घुमाते रहते। वो बीच में जो खूंटा जो है उसी कहा जाता है मेध। जो व्यक्ति केवल, तात्पर्य क्या है, जो केवल इस संसार में गृह रूपी मेध यानी खूंटा के लेकर के जो चलता रहता है और किसी को चिंता नहीं करता, वो गृह मेधी कहा जाता है। वो संसार में बंद हो जाता है, उसकी संसार में सुख दुख आदि सहन करना पड़ता है, भोगता रहता है। इसलिए कहा जाता है गृह मेधी है। शास्त्र में जितने भी गृहस्थ के लिए जो कुछ भी कहा गया, गाली खाली दिया ना कहीं सब हम तो देते नहीं है, भाग जाओगे ना, सुखदेव गोस्वामी देते रहते हैं। बड़ा खरे समस्त पुरुष नजर कर्णो पथो पे तो जातु नाम बता, बहुत अच्छा गाली दे दिया। इसको व्याख्या करो तो आप लोग एक करे भर जाओगे। बोले जिन लोगों ने गृह में रह करके गदाध्वज भगवान कृष्ण के नाम नहीं लेते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं,
एकांतिक निष्ठा नहीं रखते गुरु और भगवान में, वो सब गधा है। सबीर बरहा और खरी है। सबीर में कुत्ता, कुत्ते के भांति भुगता रहता है। कुत्ता जैसे भक भक भक, ये मेरा है, तेरा नहीं है। सबीर कहा जाए। बराह सुकर के भांति है, और खाद्य की खाने वाले है। सुअर ने बहुत गंदी चीज खा है। सब है बड़ा पुष्ट माने ऊंट। ऊंट क्या करता है? कांटे के जो बबुल होते हैं ना, बबुल जानते हैं, बबुल के कांटे होता है, और उस कांटे को चिबाते रहता है और अपने मुंह से जो है खून निकालता है। वो कहता है माँ बहुत अच्छा है। और खरी, खरी माने गधा। गधा क्या करते हैं? दिन भर काम करते रहते हैं। उनके मालिक कभी उसको खिलाते पिलाते नहीं, लात मार करके भगा देते हैं। चीनी के बोरी जो उसके पीठ पर लाद देते हैं, किंतु उनके कभी एक दाना चीनी नहीं देते। भाई इतना कष्ट थोड़ा एक गिलास तो शरबत बना करके उसी प्रकार संसार के जीव गधे के भांति परिश्रम करते रहते। हम लोग गाली देते हैं गधे। भाई वृंदावन में जाओगे ना, गाली देते हैं, जहां से पेशाब करने लगते हैं वहीं पर लिखे रहे गधे के पुत या मुत। आप वृंदावन में जाओगे, मथुरा में जाओगे, लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है। आप जाओगे देखना, आपको हाथ से गधे के पुत। यदि गधे के बच्चा हो तो यहाँ पर पेशाब मत करना। आप वृंदावन में नहीं रहोगे, वृंदावन के गाली समझ नहीं पाओगे। भाई ब्रजवासी बनना हो तो कम से कम ब्रज की गाली भी जानना चाहिए। ऐसे थोड़ी ब्रजवासी थोड़ी हो जाता है। ब्रज में बात करने के लिए कम से कम 2-4 शब्द तो सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। गाली भी सीखना पड़ता है। आप वृंदावन में जाओगे ना, आप तो शहर में इधर के रहने वाले, महाराज जी क्या बोल रहे, बोले सच बोल रहे। मैं दिखा दूं, हिंदी में लिखा है, सब दिखा है कि नहीं है? ये ब्रज के गाली होता। तो इसलिए सुखदेव गोसाई पाप उसी गृहमति की जो है गाली देता है। और गृहस्थ किसको कहा जाता है? गृह मंदिरम भगवत मंदिरम। तो अपने गृह के मंदिर बनाते हैं। जैसे देखो कैसे सुंदर ठाकुर जी विराजमान, गुरु वैष्णव विराजमान है। गले में तुलसी माला रख लो आप लोग, जो नहीं रखा रखना चाहिए, नहीं तो हमारे गाली आ जाएगा तुम्हारे। हमारे दोस्त ने हमें गाली थोड़ी दे देते, भागवत दे रहे। आप लोग सब तो भक्त है, इसलिए आप लोग मैं चरण में प्रणाम करता हूँ। मेरा भी जन्म आप लोग की भांति मेरा कोई जन्म बन जाए, कितना सुंदर है। इसलिए गले में सब लोग तुलसी रखो। तुलसी न करे जे छार जमाल ए बास तार। तुलसी हार न करे जे छार जमाल ए बास तार। आरे गुरु मंत्र सार करो ए बार, गुरु मंत्र सार करो ए बार, बजते होइबे बास। कितना सुंदर कीर्तन है। तुलसी धार, तुलसी, ये हमारे तुलसी कंठी ना, ये कहना चलना चाहिए। मृत्यु के समय ना जितने भी सोने के जिंजीर पहने सब उतार लेंगे, किंतु हमें तुलसी जो है ये कोई नहीं। पहले हम इसी के अच्छी तरह से हम अमल कर ले, हमें लग जाएगा। और गुरु मंत्र सार करो एक बार, ब्रजते हुई विवास। जीवन में सबसे बड़ी मंत्र क्या है? गुरु मंत्र है। जितने भी मंत्र जप कर लो, जब तक गुरु मंत्र नहीं जप करोगे
कोई मंत्र कोई असर नहीं होगा, काम नहीं करेगा कोई मंत्र है। मंत्र मूलम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसको तो साधारण अर्थ आप लोग समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कई बार मैं तो हर साल कहते रहता हूँ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जितने प्रकार के ध्यान है, समस्त ध्यान के मूल सोर्स क्या है? गुरु ध्यान। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। समस्त पूजा करते हैं, अर्चन आदि करते हैं, उसके मूल अर्चन क्या है? गुरु पूजा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जितने प्रकार के मंत्र जप करो, समस्त मंत्र की मूल क्या है? गुरु वाक्य। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समस्त मुक्ति यानी भगवान की प्राप्ति करने के जितने उपाय बताए गए गुरु कृपा का। आलस्य त्याग देकर के, इच्छा हो अथवा नहीं हो, कहते महाराज मेरा मन नहीं लगता है जप करने में, मंत्र जप करने में, भटकता रहता है, नींद आ जाती है नींद है? किंतु कहते हैं तथापि मंत्र जप करो। दवाई तो लेना नहीं चाहते हो, माँ क्या करती है? बेचारी जबरदस्ती दवाई लाती है, तुम्हारी इच्छा नहीं है। रोगी तो दवाई जो है लेना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहती है, किंतु डॉक्टर की काम क्या है? अस्पताल में भर्ती होते हैं ना डॉक्टर, उसके जबरदस्ती नर्स कौन हमारी बोलते हैं, वो नर्स की काम करती है, बोलिए कौन करती है? आप करती हो? है देना पड़ता है। तो अस्पताल में बेड में रह करके क्या करोगे? कहते नहीं मैं दवाई नहीं लूंगी, बार दवाई नहीं लूंगी, थोड़ी होता है? लेना पड़ता है। ये गुरु मंत्र आदि नित्य प्रत्यक्ष जप है, इसलिए कहते हैं हमारे कीर्तन में, बांग्ला कीर्तन सुंदर है। तुलसी नहार ना परे दे छार, जमालये बासतार, आरे गुरु मंत्र सार करो बार, ब्रजेते होइबे बास। गुरु मंत्र ठीक से जप करो हर रोज, इच्छा रहे अथवा इच्छा नहीं रहे, मंत्र जप करते करते मंत्र की कृपा से एक दिन एक किसी जन्म में जाकर के फिर रुचि होगा, कोई भी बात नहीं, करते रहो। ये विधान आप छोड़ दे तो नहीं होता है। गुरु त्याग से भी कुछ फल नहीं होता है। एक बच्चा क्लास में फेल हो जाता था, एक गुरुदेव एक उदाहरण देते, जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते, तो उसके पिता माता ने किया कि उस स्कूल के छोड़ करके दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया। फिर उस स्कूल में जाकर वो फेल हो जाता, जितने बार फेल हो जाता है और दूसरी स्कूल में उसको दाखिल कर देते हैं। अच्छा, क्या स्कूल चेंज करने से वो बच्चा पास हो जाएगा? क्या आप लोग के विचार है बताओ? जी नहीं होगा। वो यदि नहीं पढ़े और किसी भी अच्छा स्कूल में भर्ती कर दिया जाए, है? अच्छा, बड़े बड़े स्कूल में यदि उसकी भर्ती कर दिया जाए, क्या वो पास हो जाएगा? नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा उसको। जब तक वो नहीं पढ़े है तो अच्छा स्कूल में भर्ती करने से क्या होगा? आपके बच्चों को ज्यादा फीस दे करके बहुत बड़े स्कूल में यूनिवर्सिटी में भर्ती कर दिया, अब बच्चा नहीं पढ़े तो कैसे पास कैसे होगा? पढ़ना पड़ता। अर्थात क्या है मेरे कहने की तात्पर्य है, हमें आचरण करना पड़ेगा, नाम जप, गुरु मंत्र जप आदि करना पड़ता है। बोले इस गुरु के मंत्र काम नहीं हो रहा दूसरी गुरु के पकड़ लेते,
फिर कभी इस गुरु से मंत्र काम नहीं थोड़ी होता है, हैं? मंत्र के ठीक से जप करो। यदि शुद्ध वैष्णव मिल गया, अद्वैतवादी मायावादी गुरु है तो त्याग दे दो बस, कोई बात नहीं। क्योंकि वैष्णव गुरु मिल गया है, उस वैष्णव गुरु से मंत्र जो प्राप्ति हुई उस मंत्र के जप करते रहो और भगवान के भजन करते रहो। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये गृहस्थ किसको कहा जाता है? जिसमें हम भगवान की केंद्र करके सेंट्रल करके है, गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए जब हम भजन करते हैं, उसके कहा जाता है गृहस्थ कहा जाता है। और नहीं तो गृह निधि हो जाता है। जिस घर में संत महात्मा पदार्पण नहीं करते, जाते नहीं है, गुरु वैष्णव के चरण धूलि नहीं रहता है, वो गृह नहीं कहा जाता है। न जत्र वैकुंठ कथा सुधापदा न जत्र समासते सुरेश्वर लोकोपि न सिप्पमानम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज जिस गृह में शुद्ध संत महात्मा नहीं जाते हैं, कथा नहीं होती है, गुरु वैष्णव नहीं जाते, वो गृह नहीं है। वो गृह क्या होता है? सांपों की गट्ठ कहा जाता है, गड्ढा कहा जाता है, जहरीली सांप रहा जाता है। नक्षत्र सुरेश्वर लोगों भी न सिर्फ मान, सुरेश्वर इंद्र आदि बड़े बड़े धर्मान व्यक्ति यदि हो, किंतु उस गृह में यदि संत महात्मा नहीं जाए, वो गृह नहीं है, वो घर नहीं है, वो गृह सांप के गड्ढा गट्ट का। अथवा श्रीमद् भागवत में करें जैसे अत्यंत अपवित्र भूमि, जहां पर कहते श्मशान भूमि कहा जाए। हम श्मशान में जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं? नहाते हैं। आजकल विदेश में तो कोई नहाता ही नहीं है, मुर्दा के पट्टे पे नहाते नहीं, नहाते हैं। हाँ, मैं तो देखा था, उस दिन गए थे हम, तो आकर के नहाए, जितने कपड़ा में धो दिए, और बाकी सब तो कोई नहाए नहीं। सब तो आजकल सब क्या सूट क्या करने के। अभी हम फिजी में था ना, हाँ, फिजी में कोई एक भक्त जो है, उनकी ध्यान, तो उनके फ्यूनरल सेरेमनी था, तो मुझे बुलाया, तो देखा तो 100-150-200 लोग बैठे हुए थे, शोक सभा करके। मैंने 10 मिनट माइक दिया, मैंने बोला चलो माला भी चढ़ाया, फूल भी दिए, तब अच्छी बात है। क्योंकि मेरे कहने की तात्पर्य है, स्नान करना चाहिए। तात्पर्य होता है हमारे अर्चन दीपिका में विधि मार्ग में है, मुर्दा को देखने से शरीर अपवित्र होता है, स्नान करें। अच्छा, कोई तबीयत यदि खराब हो तो फिर मंत्र स्नान कर लेना, याद रखना। क्या कर लो? मंत्र स्नान कर लेना। कभी मुर्दा को कहीं देख लिया ना, मुर्दा से क्या बोले? मंत्र स्नान कर लो। मंत्र स्नान जानते हो? ओम अपवित्र पवित्रवा सर्ववस्थान गतो परिवा जस्मरित पुंडरीकाक्ष स वाच्य अभ्यंतरं शुचि। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, थोड़ा पानी लेकर के चले गए, मंत्र स्नान कर लो। किंतु विधान तो है, हरिभक्ति में विधान है, मृत देह के दर्शन अथवा स्पर्शन हो जाने से सचेत माने वस्त्र से स्नान करना चाहिए। ये सब विधि होता है। तो मेरा अभी कहते हैं कि ये यदि जिस गृह में संत महात्मा नहीं जाते हैं, भगवत पूजा नहीं होती है, कथा नहीं होती है, वो गृह शमशान भूमि कहा जाता है, अथवा शांति गढ़ कहा जाता है। हम तो भक्त के घर में, सब घर में तो इधर तो सब भक्त ही है, सब है। ऐसे की घर नहीं है जिस घर में ठाकुर जी नहीं है। गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा है, सब घर में जाता हूँ। मैं तो इधर आ गया कितने साल, करीब 20 साल होते जा रहे, 18-19 साल तो हो गया इसमें आते
आप लोग तो उस समय कोई नहीं था, थोड़ा बहुत था, एक लोग 2-4 है। तो कहने के तात्पर्य अच्छी बात है, सभी लोग ब्रज के भांति भावना देकर के चले। मैं जो कथा बोलने के जा रहा था, इंट्रोडक्शन तो हो गया 1 घंटा। ये गृह के कैसे बनाओ, ब्रज के भांति बनाओ। जैसे ब्रज में ब्रजवासी लोग संसार में रह करके भी गोविंद के चरण में समर्पित आत्मा था। जादू ने अपहन ने मतन प्रलेप प्रेक्षणादुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनरक्त ध्यवश्रुकण्ठो धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्तजान। सुखदेव गोस्वामी पाठ करने लगे, हे महाराज परीक्षित, ब्रजवासी लोग, विशेष करके ब्रज के स्त्रियां गोविंद के लिए कितना समर्पित आत्मा थी। जा दोने अबहन, जब लोग गाय दोहन करते ना, दूध काटते, दूध काटना जानते हो ना आप लोग? हाँ, गाय है आपके पास? अभी नहीं है, अच्छा चलो, जानते हो ना, बहुत सुंदर। वो गोदहन के समय, दूध काटने के समय भी गोविंद के नाम लेकर के कीर्तन करते थे। ऐसा गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। दीन बेलीपति को जगावे, प्राणे सो जागो अपनी दत्तु, बेला हरि गीत गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और सुखदेव गोस्वामी बात करते महाराज परीक्षित, क्या गोधन के समय, दूध काटने के समय, अथवा धान गेहूं आदि कूटने के समय, कूटना जानते हो? नहीं जानते हो? कैसे कूटते हैं? है तुम्हारे पास? हमारे गांव में थे। इसको बहुत दिन हो गया। हाँ? ऐसे कूटते, जिसको काटते, ढेकी जानते हो? ढेकी उसी में नाम सुना है? देखा ढेकी किसने देखा आपका? हमारे घर बैठे। अच्छा, आप लोग तो सब अच्छा सब ब्रजवासी सब होता है। भाई मैं सब बोल रहा हूँ, मैं जब छोटा था ना, हमारे घर में भी है, जी हमारे घर में हमारे देखो ना ऐसे ऐसे करता था। हाँ जी। हम छोटे छोटे थे, मैं बताता हूँ, मेरा पिताजी तो गुजर गए, मैं छोटा था, तो हम जो है पीछे घटी ना ऐसे ऐसे जी करता था, और भाई और बहन दोनों, और हमारी माँ ना नीचे से ऐसे ऐसे वो चारों एक करते हैं, और कहते थे गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। याद आ जाता है, बचपन की कथा याद आ जाती है भाई। ढेकी से जो चावल होता है ना, ढेकी से उसके साथ आजकल मशीन में जो होता है ना, वो सब नहीं, उसके आजकल जितने में पॉलिश कर देते हैं, उसमें साथ में
आज वही चावल खाता हूँ। फिर याद आ जाती है बचपन की कथा मेरी याद आ जाती है। आज 30-40 साल बाद 40 साल की बात याद आता है। हम जब घर में थे लेकिन कुछ चावल खाते थे, उसके साथ तो केवल बस कोई सब्जी की जरूरत नहीं होता था। हम तो स्कूल में जाते थे, याद होता है, बोले बस वो चावल के मांड निकालते हैं ना, उसके उसमें नमक डाल करके चावल खा लो, इतना स्वादिष्ट होता था। आज जो है हम कितना सब्जी फब्जी पनीर लगता है, उसमें वो स्वादिष्ट स्वाद नहीं। मेरे कहीं ब्रजवासी लोग जो है जो कुछ भी काम करते थे, सुखदेव के बाद जो कुछ भी करते थे, यह तक भी अपने बच्चा के जो है स्तन पिला रही, दूध पिला रही थी, क्या बोले सप्तपाली ब्रजवासी किसको कहा जाता है? इष्टे सादृश्य राग परम आविष्टता भवित तन्मय भगवद्भूषा रागात्मिका कविता। नित्य सज्ज ब्रजवासी उनकी स्वाभाविक रूप में भगवान इतने अनुराग आविष्ट हो जाते थे, प्रभु के नाम लेते ही बस उनके आंखों से आंसू निकल, चित्त द्रवित हो जाता। संसार में रहना उसी प्रकार है ब्रजवासी। इन्हें सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज देखो। फिर कृष्ण के वंशित ध्वनि यानी गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही सब कैसे निकल जाते। गोविंद के इतने सुंदर वेणुध्वनि वेणुगीत में बने होते जाते। जिस प्रकार शरत काल आने के साथ से इत्थं शरदम, शरत काल आने के साथ ही, शरत काल समझते हो, ऑटम सीजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं। इत्थं शरदम, शरत काल आने के साथ ही साथ जिस प्रकार नदी नाला पोखर आदि के सारे जल कैसे हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ निर्मल हो जाता है। बरसात के समय जब बारिश होती है, बरसात काल में आषाढ़ और सावन महीने में जब घना बारिश होती है, उस समय सारे पोखर के तालाब के नदी के जल कैसे होता है, मैला हो जाता है। 1000 टन आप वो सर्फ है ना डाल दो, वो साफ नहीं होगा। किंतु कहते हैं इत्थं शरदम, शरद काल आने के साथ ही साथ वो तालाब आदि के जल कैसे हो जाता है, सच्चा निर्मल हो जाता है, स्फटिक हो जाता है। एक कॉइन को भी छोड़ दिया जाए दिखाई पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? साधक उसी प्रकार भजन करते हैं, आदु श्रद्धा कपु साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति श्रद्धा जितना भजन करते हैं They haven't come. Braja, they haven't come. What happened? I think Didi has a number. Madhuri wouldn't have it. She had my phone before. That's what I was asking. She had my phone before, so she won't have my number. She won't. It's not on. Can you hold this just for me so I can ask? क्या लगता है उसके? अभी नहीं, अभी तो आपके चल रहे हैं। नहीं होता क्या होता है, आप लोग गए नहीं क्या, आप लोग सब कृष्ण का लगा दी सब जिस प्रकार शरद का
साथ पानी के शांति के साथ तालाब पोखर आदि के जितने भी जल के साथ निर्मल उसी प्रकार साधक भजन करते करते जब भाव आदि जब इस प्रकार अपना वासना अपने आप बड़े बड़े मुनि लोग काम वासना आदि की दूर करने के लिए कठोर त्याग वैराग्य आदि करते हैं, किंतु कहते उनके लिए संभव नहीं होता। किंतु कोई यदि निर्मल चित्त से प्रभु के एक बार नाम ले लेते हैं तो सब दूर हो जाता है। पाद पंकज पराग विलास वत्ता करणासं उदितं उद्गतन्ति सन्तो तद्वर्णरिक्त मत गतयुरुद्ध सोतागणस्तं अरणं भज वासुदेवं। बड़े बड़े मुनि लोग अपनी इंद्रिय आदि के वशीभूत करने कंट्रोल करने के लिए ना जाने कैसे कैसे जो तपस्या करते हैं, किंतु भक्त लोग केवल गोविंद के चरण को स्मरण करते ही सब प्रणाली आपको मिल प्रातः काल की उठ करके गोविंद के चरण कमल के दर्शन करें। बड़े गोविंद के चरण कमल में कितना चिन्ह होता है? 19 प्रकार के चिन्ह हैं, आप जानते हैं। और राधा जी के चरण कमल में कितना होता है? 21 होता है। याद रखना, दो उंगली बनाए ना। ये प्रातः काल में कोई प्रातः काल में नींद टूटने के साथ ही आप उसके बाद सिराने के सामने गोविंद के चरण टूटने के साथ में गोविंद भगवान के चरण कमल में कितना चिन्ह बताया? 19 चिन्ह। उसमें एक चिन्ह मैं बता रहा हूँ, चक्र चिन्ह। भगवान की चरण चिन्ह में चक्र चिन्ह के स्मरण करने के साथ उन्होंने अपने आप संसार चक्र क्या हो गया? विनाश। संसार में जितने भी पद है वो सुदर्शन चक्र है। वो चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र। वो सुदर्शन चक्र तुम्हारी सारी अविद्या, सारी पाप, जितने भी तुम्हारे दुख कष्ट है, सब वो क्या है? चक्र हाथ में नष्ट। इसके प्रातः काल में उठ करके प्रभु के चरण कमल में जो चक्र जो है, उस चक्र के स्मरण भागवत में वर्णन है, बहुत श्लोक है। हम कैसे भगवान के स्मरण में प्रातः काल में उठ करके प्रभु के चरण कमल में जाते हैं। आइए कथा में हम किससे करें? ये इतना साधन सुखदेव गोस्वामी पाद करें महाराज। शरद काल आने के साथ ही साथ जिस प्रकार नदी नाला पोखर तालाब आदि के जल जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार साधक भजन करते करते जितने आगे बढ़ते रहते हैं उनके हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय में सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या आदि सब विनाश हो जाता है। फिर धीरे धीरे गोविंद के विरुद्ध ध्वनि। गोविंद आज तक वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, गोपियों को बुला रहे हैं। गोपियां तो पहुंच गई, हम लोग पहुंच नहीं पाए। बोले क्यों? हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आज मंदिर में क्यों बैठे हैं? बोले हमें गोविंद के विरुद्ध ध्वनि आदि काल में प्रवेश नहीं। क्यों? मैं संसार के अनेक प्रकार के वासना वो ब्लॉक कर रुई लग गई। हम लोग क्या है, राधा जी बोली मान करके गोविंद तेरे बंसी की ध्वनि को मैं नहीं सुनूंगी। बोलो वृंदावन बिहारी मैं कथा सुनी कि नहीं? भाई तो मानता कर ली, मान करके भाग में राधा जी चल गोविंद तो बंसी ध्वनि बजाना शुरू
भागवत का। गोविंद वेणुध्वनि के द्वारा गोपियों की राधादी गोपियों की जय रिझाती जितने भी मांग करोगे कुछ नहीं गोविंद मांग को भंग करते किससे वेणुध्वनि के द्वारा। किंतु राधा जी भी कम नहीं है, बोले मैं कान में रुई भरती। हम लोग भी उसी प्रकार संसार में संसार की अनेक कामना वासना के द्वारा हम लोग काम की क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, रुई घुसा देंगे। रुई को निकालना पड़ेगा। जब तक हम काम से रुई नहीं निकालते गोविंद को वेणुध्वनि कहाँ है? ये रुई क्या है? राधा जी के लिए दूसरी है, हमारे लिए रुई क्या है? क्या बताया था? अनेकों के संसार की वासना है। संसार वासना मोर कवे दुच्छावे विषय छाया कवे सुत विमान कवे हम हेरव श्री वृंदावन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। ऐसे वो दिन कब आएगा हमारे अंदर में जितनी भी रुई के वहां कान को ब्लॉक कर छेद तो है, हमारे कान में छेद है कि नहीं है? आपके साथ में छेद है कि नहीं? कान में छेद है, छेद कर बुरी मत मानो, छेद तो भगवान ने कर दिया। Sorry? हिंदुस्तान I just phoned them. They are 5 minutes away. But they are very late. कैसे बंद किया? They should have left earlier. इस कीर्तन में कर आज कभी निताई चली कोरोना हुई थी कब नित्यानंद की कृपा पर होगी। ये हमारी सारी संसार कामना वासना सब। इसलिए हम कहते हैं हमारे आचार्य बात करते हैं आज भी वृंदावन में सेवा कुंज में निकुंज वन में गोविंद की रास होती। गोविंद वेणुध्वनि के द्वारा सबको बुलाते, सब जीवों को बुलाते, केवल गोपी को बुलाते ऐसी बात नहीं, सभी जीवों के बुलाते। आओ जीव हमारे पास आ जाओ। गोविंद वेणुध्वनि के द्वारा गायों के बुलाते, बछड़े के बुलाते, सखाओं के बुलाते। गोविंद जी वेणुध्वनि करते किसके सबको बुलाएंगे। तो हमें भी बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। प्रकार के कामना वासना जो हमारी कान को ब्लॉक कर सुनाई नहीं पड़ती। जिस दिन गुरु वैष्णव के आज कभी निताई चाहिए गुरु ना निताई चाल क्या है? गुरु पाए अखंड पुरुषोत्तम नित्यानंद प्रभु भक्ति प्रभु। जिस दिन हम बलदेव प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेंगे उस दिन हमारे कान से रुई निकल। कृष्ण ने इतना प्रयास किया राधा की रुई निकालने के लिए। कृष्ण ने वो दिला दृष्टि है तो कृष्ण के क्या करना पड़ा? हम तुम्हें कैसे रुई निकालना जोग मैं बड़े अच्छा ठीक है, तो नहीं सुनने की जरूरत नहीं। जोग मैंने किया कि क्या बनाया, क्या लीला बताया था, याद है? कृष्ण सर्प काले सर्प जो है डर गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु रक्ष माम रक्ष माम। हे कृष्ण आप अपने भुजाओं के द्वारा मुझे रक्षा कीजिए। राधा जी मान छोड़ करके गोविंद के और मान, क्योंकि कृष्ण की यही लीला करता है। इसे भगवान कहते हैं वृंदावन में जितने भी लीलाएं हैं सब योग माया उपास भगवान गीता मल्लिका रंतु मनश्चक्रे योग माया उपासितम। योग माया वहीं पर वृंदावन में सारी लीलाएं कैसी होती है? और इस संसार में हम जी
गोविंद की एक बार भी दर्शन हो जाए तो हमारे संसार बंधन अपने आप वृंदावन जाएंगे। कोई जाना चाहते वृंदावन, कोई वो वृंदावन, मैं कहूँ तो एक भी नहीं जाओगे। बंधु संगे जदि तब रंग परिहास, बंधु संगे जदि तब रंग परिहास, থাকে অভিলাষ, থাকে অভিলাষ, তবে মোর কথা রেখো, যেও না গো যেও না গো, মথুরা কেটি তীর্থ ঘাটের কথা। আয় আছে না হরি গোবিন্দ রূপ ধরি, মুখে মৃদু মন্দ হাস, অধরে বংশী বিতার অনর্থের মূলাধার, কি বুঝবে ভাই না করো বিশ্বাস, ঘটিবে বিপদ ভারী, যে না কহে সংসারী, বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস। हमारे भक्ति ठाकुर इस गंगा कीर्तन के वर्णन करता है और हमारे सर्वगुरु संपाद भक्ति का सांस्कृतिक सिंधु ग्रंथ में संस्कृत में यदि संसार में कुछ भोग पाना इच्छा हो तो वृंदावन से मथुरा मत जाओ। यदि मथुरा चले गए विश्राम घाट में, विश्राम घाट जानते हैं कंस के वध करने के पश्चात स्नान के पश्चात विश्राम किया। यदि विश्राम घाट चले गए तो आगे मत बढ़ना, नहीं मुझे तो वृंदावन जाना है, चलो वृंदावन चले गए। वृंदावन से गए कैसे, जमुना की तट पर मत जाना है, बोले नहीं जमुना में तो मुझे आचमन लेना है। तो कहते हैं जमुना में तो चले गए, जमुना में पास ही एक घाट है, कौन सा घाट है, कैसी घाट, जहाँ पर कैसी दत्त विजय